नमस्ते बच्चों, मैं टीचर अनीता और आपको पता है मैं हिंदी पढ़ाऊंगी। आप लोग पहले घर में क्या कर रहे हो ये बताओ। पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई के साथ थोड़ा खेल भी करना। बच्चों को खेलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ाई ज़रूरी है ना। तो जैसे हम लोग पहले फर्स्ट में पढ़ते थे, पहले पोयम और उसके बाद क्लास का काम। तो आज से आपके सेकंड की पोयम है, थोड़ी सी मुश्किल होगी क्योंकि क्लास में सामने आप भी नहीं हैं और आपके पास बुक्स भी नहीं हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ इसके पीछे से आप देखिएगा। हम हैं नन्हे वीर सिपाही, हम हैं नन्हे वीर सिपाही, नहीं किसी से डरते हैं, आगे बढ़ना काम हमारा, आगे बढ़ते रहते हैं। कितना ही हो कठिन काम, हम कभी नहीं घबराते हैं, बाधा चाहे जो भी हो, आगे बढ़ते जाते हैं। छोटी सी कविता है, अच्छी है। कविता को हिंदी कविता को जैसे आप पोयम कहते हैं उसको हिंदी में कविता कहते हैं। हम हैं नन्हे वीर सिपाही, जो कविता लिखता है उसको कहते हैं कवि। जैसे आप इंग्लिश में पोएट कहते हैं वैसे ही हिंदी में कवि कहते हैं। जो कवि है वो कहते हैं कि हम छोटे छोटे बच्चे बहुत वीर हैं, बहुत ब्रेव हैं, सिपाही हैं, सोल्जर हैं, हम किसी से नहीं डरते। और सचमुच बच्चे किसी से नहीं डरते। आगे बढ़ना काम हमारा, आगे बढ़ते रहते हैं। पोएट जो कवि है वो कह रहा है कि आगे बढ़ना, बच्चे कहते हैं कि हम आगे बढ़ना हमारा काम है और हम आगे ही बढ़ते रहते हैं। जैसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे आगे बढ़ते हुए बच्चे बड़े हो जाते हैं। कितना ही हो कठिन काम, कठिन मीन्स होता है हार्ड। हम कभी नहीं घबराते हैं, कितनी भी मुश्किल काम हो, नहीं हो सकता, बच्चे सब कुछ कर लेते हैं, तो हम कभी नहीं घबराते हैं। बाधा चाहे जो भी आए, आगे बढ़ते जाते। बाधा मीन्स होता है बेटा परेशानी, कोई मुश्किल, कितनी भी मुश्किल है लेकिन बच्चे उसको पार कर जाते हैं, उसको क्रॉस करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक बार फिर से पूरी पोएम आपके लिए पढ़ दूँ। हम हैं नन्हे वीर सिपाही, हम हैं नन्हे वीर सिपाही, नहीं किसी से डरते हैं, आगे बढ़ना काम हमारा, आगे बढ़ते रहते हैं। कितना ही हो कठिन काम, कभी नहीं घबराते हैं, बाधा चाहे जो भी आए, आगे बढ़ते जाते हैं। मुझे लगता है आपको पोएम अच्छी लगेगी क्योंकि छोटे बच्चों की ही पोएम है और कवि ने, पोएट ने खुद को एक बच्चा समझ करके उस हिसाब से लिखा है। चले, इससे पहले मैंने आपको ए मात्रा और ए मात्रा पढ़ाई थी, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ आपको एक लिस्ट दी थी, जिसे हम हिंदी में सूची कहते हैं। आपके पास पढ़ने के लिए नहीं था, तो आज मैं आपके लिए पढ़ने के लिए लेकर के आई हूँ। ईजी है, थोड़ा सा है और मुझे लगता है मेरे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, जल्दी कर लेते हैं। रमेश कल सवेरे रेलगाड़ी से मेरठ गया। रमेश में एक ही मात्रा यहाँ लगाया, सवेरे में देखिए यहाँ व पर एक मात्रा लगी है और रे पर लगी है। तो रमेश कल सवेरे रेलगाड़ी से मेरठ गया। रेलगाड़ी मीन्स ट्रेन, मेरठ इज अ प्लेस नेम, रमेश इज अ बॉयज नेम, सवेरे मीन्स अर्ली मॉर्निंग, कल मीन्स हिंदी में कल को एस्टरडे को भी कल बोलते हैं और टुमारो को भी कल बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है गया, गया मीन्स यस्टरडे। और अगर यहाँ लिखा होता कि रमेश कल मेरठ जाएगा मीन्स आने वाला कल, टुमारो। तो एक बार फिर से, रमेश कल सवेरे रेलगाड़ी से मेरठ गया। नरेश का बेटा, नरेश भी एक आदमी का नाम है, बेटा, बेटा मीन्स सन, मेरठ में रहता है। मीन्स इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि रमेश, या तो रमेश और नरेश या तो भाई हैं या तो फ्रेंड हैं। तो नरेश का बेटा मेरठ में रहता है, उसके बेटे के लिए, उसके यहाँ किसके, नरेश के बेटे के लिए सेब, केला और बेर ले जा। फिर से आपको बताऊं, यहाँ लिखा उसके, तो उसके किसके लिए, बेटे के लिए, नरेश के बेटे के लिए सेब, केला और बेर ले जा। मीन्स हमारे पास 3 फ्रूट्स के नाम आ गए, 3 फलों के नाम आ गए, सेब, केला और बेर। जैसे हमने छोटी क्लास में कैसे पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आ मात्रा के साथ, ई मात्रा के साथ रिलेशनशिप पढ़ा था, दादी, नानी, दादा, वैसे ही इसमें 3
फलों के नाम आ गए, सेब, केला और बेर। मिठाई में, मिठाई मीन स्वीट में पेड़ा, जलेबी, मेवे की बर्फी भी ले जा। बर्फी आपको मालूम है काजू कतली जैसा होता है, वैसे ही बर्फी, उसी शेप वाले को बर्फी कहते हैं। तो मिठाई में पेड़ा, पेड़ा यू नो वेरी वेल, जलेबी आई थिंक यू लाइक, मेवे की बर्फी भी ले जा। तो हमारे पास 3 मिठाइयों के नाम आ गए, पेड़ा, जलेबी और बर्फी। तो हमारे पास इस लेसन में 2 चीज़ें आई, एक तो 3 फलों के नाम और दूसरे 3 मिठाइयों के नाम। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि आप 3 फलों के नाम बताओ, तो मुझे लगता है कि आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 1, 2, 3 फलों के नाम दिए हुए हैं। फिर मिठाई में अगर मैं क्वेश्चन दूँ कि किन्हीं 3 मिठाइयों के नाम लिखें, तो आप ये लिख सकते हैं पेड़ा, जलेबी और बर्फ़ी, मेवे की बर्फ़ी या बर्फ़ी, कुछ भी, दोनों भी लिखेंगे, दोनों ही सही है। मिठाई में पेड़ा, जलेबी, मेवे की बर्फ़ी भी ले जा। आसान सा है, एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ। रमेश कल सवेरे रेलगाड़ी से मेरठ गया। फिर से एक बार, रमेश कल सवेरे रेलगाड़ी से मेरठ गया। मेरठ एक प्लेस का नाम है जो दिल्ली के थोड़ा पास पड़ता है, यूपी में पड़ता है। नरेश का बेटा मेरठ में रहता है, उसके बेटे के लिए सेब, केला और बेर ले जा। मिठाई में पेड़ा, जलेबी, मेवे की बर्फ़ी भी ले जा। इसके बाद मैंने आपके लिए छोटे छोटे से वर्क दे रखे हैं। देखिए, नीचे लिखे शब्दों में मात्रा लगाओ। अब मैंने यहाँ लिखा है तल, तो तल में क्या लगाएं? कि एक की मात्रा हो जाए, तो त लिखा हुआ है तो यहाँ से फिर से त लिखा और त पर एक की मात्रा लगा करके और ल लिख दिए, तो ये हो गया तेल। तेल मीन्स ऑयल। इसके बाद लिखा है खत। खत के वैसे भी मीनिंग होते हैं, खत मीन्स होता है लेटर, खत मीन्स लेटर। लेकिन अगर यहाँ खेत कर दिया जाए तो एक ही मात्रा यूज हो जाएगी हमारी और हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो खेत, खेत मीन्स फील्ड, जिसमें हम ग्रेन्स उगाते हैं, उसको कहते हैं खेत। उसके बाद लिखा है सब। सब मीन्स होता है टुगेदर। आप क्लास, आप सब क्या कर रहे हो, ऐसा। तो लेकिन अगर इसमें एक ही मात्रा लगाने को लिखा हुआ है तो स और एक ही मात्रा और ब, सेब। गुड। तो तेल, तेल मीन्स ऑयल, खेत मीन्स फील्ड, सेब मीन्स एप्पल, यू नो। फिर यहाँ लिखा है कला। कला की मीनिंग होती है आर्ट। कला मीन्स आर्ट, लेकिन हमें एक ही मात्रा लगानी है, इसलिए हमने यहाँ पे क एक ही मात्रा, ल आ की मात्रा, केला। यहाँ लिखा है पड़ा। पड़ा मीन्स जैसे आप कहते हैं टीचर वो पड़ा है, मीन्स गिरा हुआ है। शुद्ध हिंदी तो नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ मैंने क्या लिखा है, एक ही मात्रा हमें लगानी है, तो हमने लिखना है प पर एक ही मात्रा, पेड़ा। पेड़ा आपके स्वीट का ना। उसके बाद जलेबी। जलेबी के लिए कोई मीनिंग नहीं है, जैसे आपको ये सारे में मीनिंग थी, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, पर मिठाई के नाम होने की वजह से मैंने लिखा ज ले तो आसान भी है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए, तल, तल, तल को कहते हैं या तो किसी चीज़ का बॉटम और या बेसमेंट। ऐसे अगर वर्ड की मीनिंग ली जाए तो तल की भी मीनिंग है। खत, मैंने आपको बताया, खत मीन्स लेटर, सब मीन्स ऑल, कला मीन्स आर्ट, पड़ा मीन्स गिरा हुआ, लेकिन यहाँ पेड़ा, जल, हाँ यहाँ देखिए एक लाइन छूट गई, रत। रत की जगह हमें लिखना है रेत। आपने सुना होगा रेत, रेत मीन्स सैंड। पड़,
पेड़, पेड़ मीन्स ट्री। खल, खेल, खेल मीन्स प्ले। ये आपका फेवरेट वर्ड है। तो एक बार चलिए आपको मीनिंग बता दूं। तेल, तेल मीन्स ऑयल। खेत, खेत मीन्स फील्ड। सेब, सेब मीन्स एप्पल। रेत, रेत मीन्स सैंड। पेड़, पेड़ मीन्स ट्री। खेल, खेल मीन्स गेम। केला, केला मीन्स बनाना। पेड़ा मीन्स यू नो पेड़ा। और जलेबी आई थिंक यू नो। एक बार फिर से पूरी रीडिंग करके फिर रमेश कल सवेरे रेलगाड़ी से मेरठ गया। सवेरे मीन्स अर्ली मॉर्निंग, रेलगाड़ी मीन्स ट्रेन। नरेश का बेटा मेरठ में रहता है। बेटा मीन्स सन। उसके बेटे के लिए सेब, केला और बेर ले जा। मिठाई में पेड़ा, जलेबी, मेवे की बर्फी भी ले जा। उसके बाद मैंने लिखा है नीचे लिखे शब्दों में मात्रा लगाओ। अब कौन सी मात्रा लगानी है? तो चूंकि हम ए मात्रा पढ़ रहे हैं इसलिए हमें ए मात्रा लगानी है। तो तल, तल, तल मीन्स होता है बेसमेंट या किसी चीज़ का बॉटम। खत, खत, खत मीन्स होता है लेटर। सब, सब मीन्स ऑल। तो लेकिन ए मात्रा लगाकर हमने वर्ड बनाया। तेल, तेल, तेल मीन्स ऑयल। खेत, खेत, खेत मीन्स फील्ड। सेब, सेब, सेब मीन्स एप्पल। रत, रत को किया रेत, रेत मीन्स सैंड। फिर है पड़, पड़, पेड़, पेड़, पेड़ मीन्स ट्री। फिर खेल, खेल, खेल यू नो गेम। कला, कला मीन्स आर्ट। केला, केला मीन्स बनाना। पड़ा मीन्स पेड़ा, सॉरी पड़ा से बना है पेड़ा और जलेबी। बच्चों अभी हमने पढ़ा था रमेश मेरठ रेलगाड़ी से मेरठ गया, आपने ऊपर देखा हुआ है। उसी से मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, छोटे से प्रश्न बनाए हैं, आसान से बनाए हैं। आप एक बार कोशिश कीजिएगा, ज़रूर कर पाएंगे। पहला प्रश्न लिखा है, क्वेश्चन को हिंदी में कहते हैं प्रश्न। ये पहली बार आप लिख रहे हैं इसलिए प्रश्न रमेश कहाँ गया। तो आपके चार्ट में जो भी मैं इससे पहले आपने पिंक चार्ट देखा उसमें लिखा हुआ है रमेश मेरठ गया। तो मैं उत्तर लिख रही हूँ आंसर। आंसर मीन्स उत्तर। रमेश मेरठ गया। उसमें आपकी लाइन आई थी मेरठ। मैंने बताया था मेरठ एक प्लेस का नाम है जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरठ गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न है रमेश का बेटा कहाँ रहता है। आपके पिंक चार्ट में आपने देखा है, आपने पैसेज में देखा है कि नरेश का बेटा मेरठ रहता है। तो यहाँ मैंने प्रश्न पूछा रमेश का बेटा कहाँ रहता है, तो आपका उत्तर होगा नरेश का बेटा, नरेश इज ए बॉयज नेम, का बेटा मेरठ रहता है। तो दो आंसर में आपके मेरठ मेरठ आ गया। तीसरा प्रश्न है रमेश किससे मेरठ गया। पहली लाइन थी बच्चों रमेश रेलगाड़ी से मेरठ गया, तो इसका उत्तर क्या होगा रमेश रेलगाड़ी। रेलगाड़ी मीन्स ट्रेन। रेलगाड़ी से मेरठ गया। कहाँ गया, रमेश मेरठ गया। नरेश का बेटा कहाँ रहता है, नरेश का बेटा मेरठ रहता है। रमेश किससे मेरठ गया, रमेश रेलगाड़ी से मेरठ गया। तो मुझे लगता है आप आराम से कर पाओगे, तो प्लीज़ एक बार ट्राई करना, फिर उसमें से मैं और छोटे छोटे प्रश्न बना के आपको बताऊंगी। धन्यवाद।